ये हमें एक फोर्स सिस्टम दिया हुआ है। इस फोर्स सिस्टम का हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। अगर हमको इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे फोर्सेस के एंगल आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से निकालना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से। देखिए सबसे पहले हम 10 न्यूटन वाले को देखते हैं। तो 10 न्यूटन वाला तो पहले से ही हॉरिजॉन्टल है, तो इसको रिजॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 न्यूटन वाला देखिए इंक्लाइंड है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका एंगल हम आइदर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री लेंगे या वर्टिकल से 60 डिग्री लेंगे। अब जहां से भी एंगल लेंगे उस वाले कंपोनेंट को आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो देखिए सपोज 20 वाले का एंगल मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री ले लिया, तो 20 न्यूटन वाले के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट देखिए अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, इसको हम लिखेंगे 20 cos 30। 20 का देखिए दूसरा कंपोनेंट बनेगा परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इस कंपोनेंट से 90 डिग्री के एंगल पे लगेगा। ये आपका होगा 20 sin 30। अब 20 न्यूटन वाले को हम हटा देंगे। अब 30 न्यूटन वाले को देखिएगा। 30 न्यूटन वाले का एंगल आप हॉरिजॉन्टल से अगर आप लेंगे तो ये 60 डिग्री आएगा, और वर्टिकल से लेंगे तो ये आपका 30 डिग्री आएगा। तो आप वर्टिकल से 30 भी ले सकते हैं और आप हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल लिया तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट cos 60 वाला बनेगा और वर्टिकल वाला sin 60 वाला बनेगा। अगर आपने इसका एंगल वर्टिकल से 30 डिग्री लिया तो वर्टिकल वाला cos 30 बनेगा और हॉरिजॉन्टल वाला sin 30 होगा। देखिए किस तरीके से। पहले मैं 20 न्यूटन वाले फोर्स को हटा देता हूं ताकि आपको कंपोनेंट क्लियर नजर आए। तो देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है ये आपका आ गया 30 cos 60। अब इसका एक और कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हम लिखेंगे 30 sin 60। अब 30 न्यूटन वाले को हटा देंगे। तो देखिए हम 30 न्यूटन वाले को हटा देते हैं। अब आपका फोर्स सिस्टम ऐसा हो गया। अब 50 न्यूटन वाले को ध्यान से देखिए। इसका एंगल आपको वर्टिकल से 30 डिग्री दिया है, मतलब जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट बनेगा वो cos थीटा वाला रहेगा। तो देखिए 50 के दो कंपोनेंट बनाए, एक कंपोनेंट अलोंग द रेफरेंस लाइन, इस वाले कंपोनेंट को हम लिखेंगे 50 cos 30। 50 का देखिए एक और कंपोनेंट हमने बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये आपका बनेगा 50 sin 30। अब 50 वाले को हम हटा देंगे। तो 50 के भी दो कंपोनेंट बन गए। अब हम 50 वाले को हटा दें तो आपका फोर्स सिस्टम इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब हमको क्या करना है, इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करना है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा लग रहा है, ये देखिए ये तीनों आपके हॉरिजॉन्टल हैं और ये भी आपका हॉरिजॉन्टल है। तो इनका अलजेब्रिक सम जब हम करेंगे तो हम सिग्मा एच लिखेंगे। इस डायरेक्शन में लगने वालों को हम पॉजिटिव लेंगे और इस डायरेक्शन में लगने वालों को हम नेगेटिव लेंगे। तो सिग्मा एच कितना आएगा, 10 प्लस 20 cos 30 प्लस 30 cos 60 माइनस 50 sin 30। तो ये देखिए हमने सिग्मा एच लिख दिया। सिग्मा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 17.32। इसके बाद हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे। जब हम वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो इन सारे वर्टिकल फोर्सेस को हम देखेंगे। तो देखिए वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम में हम क्या लिखेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में आपका लग रहा है 20 sin 30 प्लस 30 sin 60 प्लस 40 प्लस 50 cos 30। तो देखिए मैं इनका वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम लिख रहा हूं, वो इतना आ गया। जब इनका आप अलजेब्रिक सम कर लेंगे तो सिग्मा वी की वैल्यू आ जाएगी 119.28 न्यूटन। हमको तो रिजल्टेंट निकालना है, हमको आर निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। इससे रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 120.53 न्यूटन। हमको रिजल्टेंट का एंगल भी निकालना है, तो पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि रिजल्टेंट आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा एच आपका पॉजिटिव है, सिग्मा वी भी आपका पॉजिटिव है, मतलब रिजल्टेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो देखिए हम सिग्मा एच बना लेते हैं, ये सिग्मा एच बन गया। सिग्मा वी बना लेते हैं, ये सिग्मा वी बन गया। इन दोनों का ये वाला रिजल्टेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट का कौन सा एंगल निकालना है, हमें ये वाला एंगल को हमने क्या बोला है, थीटा। ये थीटा निकालने के लिए हम tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो हम जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। इसमें जब हम सिग्मा वी और सिग्मा एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका थीटा की वैल्यू आ जाएगी 81.73 डिग्री इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।